Hello, I am Manjusha Yadav. Today I am explaining RBSc Class 10th Golden Ray Chapter 2 on Violence. He is in sorrow and confusion, and there is no love, no kindliness, no generosity and no charity. वो दुख में है, भ्रम में है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई प्यार है, ना कोई दयालुता है, ना उदारता है, न किसी भी प्रकार का कोई उपकार कार्य है, चैरिटी. And a person may have a PhD after his name, or he may become a businessman with houses and cars. But if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he is really worse than an animal, because he contributes to a world that is destructive. लेकिन एक आदमी हो सकता है जिसने पीएचडी कर ली हो और उसके नाम के आगे वो लगता हो उसका वो पीएचडी. हो सकता है वो बिजनेसमैन बन जाए, बहुत सारे उसके हाउसेस हों, कार्स हों, लेकिन अगर उसके पास में प्रेम नहीं है, किसी के प्रति कोई अफेक्शन लगाव नहीं है, काइंडलीनेस दयालुता नहीं है, किसी चीज की समझ और परख नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो वो वास्तव में बुरा है. इज रियली वर्स. किससे भी ज्यादा बुरा है? एक जानवर से भी ज्यादा. बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो एक ऐसे संसार का निर्माण कर रहा है, सहभागी बन रहा है ऐसे संसार को बनाने में जो कि विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव है. सो वाइल यू आर यंग, सो इसलिए जबकि तुम छोटे हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सारी चीजों को समझना होगा. यू हैव टू बी शोन ऑल दिस थिंग्स, आपको ये सारी चीजें जो है वो दिखानी होगी. You have to be exposed to all these things so that your mind begins to think. आपको ये सारी चीजों को हमें उजागर करना होगा जिससे कि आपका दिमाग ये सोचना शुरू कर दे. Otherwise you will become like the rest of the world. अन्यथा आप भी संसार के बाकी लोगों के जैसे ही बन जाएंगे. And without love, without affection, without charity and generosity, life becomes a terrible business. और बिना प्रेम, बिना किसी के लगाव, बिना उदारता और बिना उपकार के जो जीवन है, टेरिबल बिजनेस, बहुत ही भयानक व्यापार बन जाएगा. That is why one has to look into all these problems of violence. यही कारण है कि हर किसी को जो है घृणा की समस्या के अंदर देखना चाहिए. Not to understand violence is to be really ignorant, is to be without intelligence and without culture. Not to understand violence, violence को ऐसा नहीं समझना है कि वास्तव में यह अज्ञानी लोगों का कार्य है या अज्ञानतावश किया गया कार्य है. is to be without intelligence, इसको जो है वो बिना बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य या बिना जो है वो कल्चर का कार्य जो है वो हमें नहीं समझना है. लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस एंड merely टू carve out a little hole for oneself and remain in that little hole, fighting of everybody is not to live. जीवन क्या बन गया है? इतना जो है वो व्यापक होते हुए भी केवल हमने एक छोटा सा छेद कार्व आउट कर लिया है हमारे लिए, और हम उस छोटे से छिद्र में ही रहते हैं. फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी, हर किसी से ही युद्ध करते हैं. इज नॉट टू लिव, यही केवल जीवन नहीं है. कहने का मतलब है यहाँ पर जो छोटे छेद के अंदर हम रह रहे हैं, इसका मतलब आत्म केंद्रित हो गए हैं. हम केवल खुद पर ही ध्यान देते हैं, हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं का जरा सा भी ख्याल नहीं है. इट इज अप टू यू, ऐसा तुम्हारे साथ भी होने वाला है. फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन अब से तुमको ये सारी चीजों के बारे में जानना होगा. You have to choose deliberately to go the way of violence or to stand up against society. अब आपको ये चूज करना होगा कि जानबूझकर आपको घृणा का रास्ता चूज करना है या आपको समाज के विरोध में खड़े होना है. Be free, live happily, joyously without any antagonism. आप बिल्कुल फ्री रहें, खुशी से रहें, आनंद से रहें, बिना किसी शत्रुता के, विदाउट एनी हेट, बिना किसी घृणा के. Then life becomes something quite different. और तब जीवन बिल्कुल एक अलग चीज बन जाएगी. Then life has a meaning, is full of joy and clarity. तब जीवन के अंदर अर्थ आ जाएगा आपके, जो खुशी से भरा हुआ है और क्लैरिटी बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है. When you woke up this morning, did you look out of the window? जब आप उठोगे सुबह, जब आप सुबह उठते हो, when you woke up this morning, क्या आपने विंडो से बाहर देखा है? डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो?
You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. तुमने देखा होगा, शायद तुम देख चुके होंगे उन पहाड़ियों को जो बिल्कुल सैफरन कलर की हो चुकी है, नारंगी से कलर की, क्योंकि जो है वो सूरज जो है उस नीले आकाश के बिल्कुल विपरीत दिशा से जो है वो उग रहा होगा। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? क्या कभी आप अपने आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व करते हो? And as the birds began to sing an early morning cuckoo cooed, there was a deep silence all around, a sense of great beauty and loneliness, and if one is not aware of all that, one might just as well be dead. एंड एज द बर्ड्स, और चिड़ियाओं ने क्या कर दिया, सुबह सुबह गाना शुरू कर दिया। और सुबह सुबह जो कुकू बर्ड है वो अपनी आवाज में कू और चिल्ला रही है। देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और चारों तरफ नीरव शांति फैली हुई है। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, एक बहुत ही महान सौंदर्य और अकेलापन भरा हुआ है। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और अगर कोई अगर ये ऑब्जर्व नहीं करता है, अपने आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो इसका मतलब वो मरा हुआ इंसान है, वो जीवित नहीं है। लेखक के कहने का मतलब है कि हमें अपने आसपास के जो पर्यावरण है, नेचर है, प्रकृति है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए, उसकी शांतिमय वातावरण में अपने आप को डुबोना चाहिए। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन केवल कुछ लोग, फ्यू पीपल अवेयर हैं इस बात के लिए। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। आप तभी अवेयर हो सकते हैं इसके प्रति जब आपका दिमाग और आपका हृदय खुला हो। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप डरे हुए नहीं हैं। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, और आप अब ज्यादा उग्र भी नहीं है, हिंसक भी नहीं है, तभी आप ऐसे कुछ कम लोगों की जो कम लोग जो हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो अपने आसपास के वातावरण पे ध्यान देते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं। देन देयर इज जॉय, और तब आपके जीवन में जॉय होगा। देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, और आपके पास असाधारण जो है वो खुशियां होगी जो केवल कुछ लोग ही जानते हैं। एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, और आपकी शिक्षा का एक हिस्सा बन जाएगा ये, जो आपके दिमाग में ऐसी स्थिति को लाएगा। तो इस पाठ के जो लेखक थे वो हैं जे कृष्णमूर्ति, और जे कृष्णमूर्ति के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति इज अ रेप्यूटेड राइटर एंड एन एजुकेशनिस्ट। लाइक Bertrand Russell, his mind was full of revolutionary ideas to change the old-fashioned world. There is a tinge of ethical values in his writings. His contribution in the field of education is remarkable. Under Krishnamurti Foundation, many educational institutions are functioning which are devoted to build up a generation of brilliant students and academicians. जे कृष्णमूर्ति बहुत ही रेप्यूटेड, प्रतिष्ठित लेखक और शिक्षाविद हैं। बिल्कुल बर्ट्रैंड रशल के जैसे उनका दिमाग में भी क्रांतिकारी विचारधाराएं हमेशा भरी रहती थी, और उन्होंने जो पुरानी दुनिया है, जो पुराने प्राचीन पुराणपंथी विचारों पर आधारित है, उनको बदलने की हमेशा चाहत रही है। और उनकी लेखन में जो है हमारे अंदर प्राचीन बहुत सारे मूल्य देखने को मिलते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन है शिक्षा के क्षेत्र में, वो बहुत ही रिमार्केबल है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जो जनरेशन के लिए, जो आने वाली जनरेशन है हमारी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और एकेडमिशियंस के लिए कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।